दोस्तों नमस्कार, आदाब। आपके चैनल फिल्मी सेपियन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस सिने शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम भी शायद कुछ ही लोग जानते होंगे, लेकिन आपने शायद उन्हें 60 के दशक की लगभग हर फिल्म में पिता, जज, वकील, डॉक्टर या फिर किसी स्कूल के प्रिंसिपल के रोल में हमेशा देखा होगा। इनके सिर के सफेद बाल, बेहतरीन आवाज, डायलॉग डिलीवरी और जबरदस्त तलफ्फुज़ ने बहुतों को अपनी तरफ खींचा। जी दोस्तों, आज के फिल्मी सेपियन के सितारे हैं ब्रह्म भारद्वाज साहब। ऐसा कहा जा सकता है कि सिने जगत ने उनके टैलेंट का ज्यादा उपयोग नहीं किया और वे सिर्फ कुछ ही भूमिकाओं में टाइपकास्ट होकर रह गए। भारद्वाज साहब की एक समय में हर साल 5 से 10 फिल्में रिलीज होती थीं। हालांकि कुछ प्रसिद्ध निर्देशकों जैसे असित सेन साहब, ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें कुछ अच्छे मौके दिए, लेकिन उन किरदारों के बाद भी लोग उन्हें ज्यादा नहीं जान पाए। भारद्वाज साहब ज्यादातर 1971 की फिल्म आनंद में मौनी बाबा, 1968 की फिल्म स्पाई इन रोम और 1969 की फिल्म यकीन के लिए याद किए गए। भारद्वाज साहब ने लगभग 400 से अधिक फिल्मों में छोटे बड़े किरदार किए। भारद्वाज साहब का जन्म जालंधर, पंजाब में 25 अक्टूबर 1920 को एक किसान परिवार में हुआ था और बचपन से उन्हें फिल्मों और थिएटर की दुनिया ज्यादा आकर्षित लगती थी और वे हमेशा इस दुनिया का हिस्सा बनने के इच्छुक रहे। उनके छोटे भाई अरुण भारद्वाज ने भी बाद में अपना फिल्म प्रोडक्शन खोला। भारद्वाज साहब ने जब बंबई आने का मन बनाया तो उनके सामने चुनौती बड़ी थी, क्योंकि एक तो वे करीब 32 साल के हो चुके थे और उनकी कद काठी भी हीरो जैसी नहीं थी। दूसरा, वे किसी को भी फिल्म जगत में नहीं जानते थे। लेकिन बाद में उनकी दोस्ती धीरे धीरे उस दौर में आनंद बख्शी साहब और गुलशन बावरा साहब से हुई, जो कि खुद भी काम की तलाश कर रहे थे। बाद में इनकी दोस्ती घनिष्ठ मित्रता में भी तब्दील हो गई। भारद्वाज साहब ने अपने अभिनय बारीकियों पर काम करते हुए उसे मजबूत किया और अपनी अभिनय की ताकत और कमजोरी को पहचाना और निर्णय लिया कि वे किसी भी तरह की भूमिका करेंगे और कोशिश करेंगे कि चाहे किरदार छोटा ही क्यों ना हो, वे उसमें अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। वे अपने हर किरदार को कुछ इस तरह पर्दे पर उकेरने लगे कि जैसे वे उसी किरदार के लिए बने हों। उनके बेहतरीन उच्चारण और डायलॉग्स की स्पष्टता ने उनको एक अलग पहचान दी। हमारी रिसर्च के दौरान हमने ये जाना कि उनकी करीब करीब 500 से भी अधिक फिल्में हैं जिनमें भारद्वाज साहब ने चरित्र अभिनेता के तौर पर काम किया, लेकिन इंटरनेट पर इनका ज्यादा जिक्र नहीं है और वहां भारद्वाज साहब को सिर्फ 200 फिल्मों का क्रेडिट ही मिलता दिखाई पड़ता है। एक समय था कि ब्रह्म भारद्वाज साहब लगभग हर फिल्म में नजर आते थे, चाहे उनका रोल छोटा हो या बड़ा, या फिल्म छोटी हो या बड़ी। हम शायद उनको पहला अदाकार मान सकते हैं जो कि पूरी तरह से चरित्र अभिनेता के किरदारों में टाइपकास्ट हो गए, क्योंकि वह हर किरदार को बखूबी अंजाम देते थे जैसे कि ये वही हो। बड़े स्क्रीन पर उनकी प्रारंभिक प्रस्तुतियों में 1951 की फिल्म जयशंकर रही। उसके बाद कमाल अमरोही साहब की 1953 की फिल्म दायरा थी, जिसमें उन्होंने मीना कुमारी जी द्वारा निभाए गए किरदार के बूढ़े और बीमार पति का इलाज करने वाले डॉक्टर के सहायक की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1954 की फिल्म मस्ताना आई, जिसमें उन्हें जज की प्रभावशाली भूमिका निभाने का मौका मिला। इसके बाद 1954 की फिल्म गरम कोट रही, जिसमें उन्होंने एक आभूषण की दुकान के मालिक की भूमिका निभाई। 1955 की फिल्म बंदिश और 1956 की फिल्म नई दिल्ली आई। उन्होंने 1956 की हम सब चोर हैं, 1957 की पेइंग गेस्ट, 1957 की ही जॉनी वॉकर, 1958 की आखिरी दाव, 1959 की कंगन, 1966 की फिल्म फूल और पत्थर और हम कहां जा रहे हैं जैसी कई फिल्मों में वकील की भूमिका निभाई। इसके अलावा भारद्वाज साहब ने 1966 की फिल्म देवर, 1967 की दीवाना, 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी,
1968 में दुनिया, 1968 में अनोखी रात और आशीर्वाद, 1969 में आराधना, 1973 में राजा रानी, 1974 में आपकी कसम, 1980 में नजराना प्यार का और बॉम्बे 405 माइल्स में भी वकील की भूमिका में नजर आए। जहां भारद्वाज साहब ने कई फिल्मों में वकील की भूमिकाएं निभाई, वहीं कई फिल्मों में वे जज के रूप में भी नजर आए। उन्होंने 1954 की फिल्म जख्मी शेर, 1985 की फिल्म बलिदान, 1985 की फिल्म अमीर आदमी गरीब आदमी, 1986 की भगवान दादा, 1988 की मुल्जिम और फलक जैसी कई फिल्मों में जज की भूमिका भी निभाई। उन्होंने 1961 की फिल्म आस का पंछी में एक सेना अधिकारी, 1961 की फिल्म करोड़पति में एक फिल्म निर्देशक, 1961 की फिल्म बड़ा आदमी में ठाकुर साहब, 1962 की फिल्म रंगोली में एक डॉक्टर, 1970 की फिल्म यादगार में एक राजनेता सहित कई तरह की चरित्र भूमिकाएं निभाई। 1970 की फिल्म शराफत में प्रिंसिपल और 1990 की फिल्म क्रोध में पुलिस कमिश्नर। भारद्वाज साहब ने जिन कई फिल्मों में अभिनय किया, उनमें उन्होंने उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं जैसे धर्मेंद्र साहब, शम्मी कपूर साहब, राजेश खन्ना जी और अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी अभिनय किया। उन्होंने आखिरी बार जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें 1984 की फिल्म राम की गंगा, 1985 की फिल्म आवारा बाप, 1989 की फिल्म उस्ताद और जेंटलमैन शामिल हैं और उनकी आखिरी फिल्म रही 1994 की फिल्म दुलारा। भारद्वाज साहब को ऋषिकेश मुखर्जी साहब द्वारा निर्देशित फिल्मों जैसे 1959 की फिल्म अनाड़ी, 1966 की अनुपमा और 1971 की फिल्म आनंद में उनकी भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। हालांकि उनकी भूमिकाएं छोटी थीं, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता की उत्कृष्टता स्पष्ट है। वह 1971 की फिल्म आनंद के दृश्य में कुछ मिनटों की छोटी भूमिका को भी जीवंत बनाने में सक्षम थे। फिल्म आनंद में वह एक ऐसे संत की भूमिका में दिखे जिसने मौन व्रत ले रखा है और बोलता नहीं है। कैंसर से पीड़ित आनंद यानी राजेश खन्ना साहब को उनकी बहन सीमा देव जी लंबी उम्र का आशीर्वाद पाने के लिए अपने गुरु यानी ब्रह्म भारद्वाज साहब के पास ले जाती हैं। भारद्वाज साहब ने इस दृश्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें वह आनंद को आशीर्वाद देते हैं। केवल उनकी आंखों में भावनाएं झलकती हैं। भारद्वाज साहब ने जब अपना करियर शुरू किया था तो वे बहुत छोटे छोटे रोल्स तक सीमित रहे थे। यहाँ तक कि उनका नाम भी कई फिल्मों में क्रेडिट्स में नहीं दिया जाता था, लेकिन अपनी बेहतरीन अदाकारी और किसी भी किरदार को ना कहने की प्रवृत्ति ने उन्हें काफी प्रशंसा दिलाई, जिसके फलस्वरूप उनकी माली हालत में भी काफी सुधार आया। भारद्वाज साहब ने कौशल्या जी से शादी की और उनकी 4 बेटियां और एक बेटा है। उनकी एक बेटी कविता भारद्वाज शादी करके इंग्लैंड में बस चुकी हैं। लंबी बीमारी से जूझते हुए 67 साल के ब्रह्म भारद्वाज साहब का 29 जुलाई 1989 को देहांत हो गया। दोस्तों, आप भी एक्टर ब्रह्म भारद्वाज साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ब्रह्म भारद्वाज साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और आपके अपने चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।